नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर में सबसे पहले बात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जमीनी हकीकत की। अब जीएसटी को लागू हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी ऐसे कारोबारियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने नए टैक्स के मुताबिक अपने सिस्टम को नहीं सुधारा है। इसकी वजह से आम लोगों को, आपको, मुझको मुश्किलें हो रही हैं। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू होना था, ये सबको पता था। सवाल यह है कि इसके बावजूद व्यापारियों ने इतनी देर क्यों की? देश भर में जीएसटी जमीन पर कितना उतरा है, इसकी न्यूज 24 ने आज पड़ताल की। जीएसटी को लागू हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद न्यूज 24 की टीम जीएसटी के ग्राउंड रिपोर्ट की पड़ताल के लिए निकली। हमारा मकसद ये जानना था कि आखिर जमीन पर जीएसटी की हकीकत क्या है। इसके लिए अब कितने तैयार हैं हमारे कारोबारी, कितनी तेजी से हो रहा है सिस्टम अपडेट करने का काम। हमने शुरुआत की देश की राजधानी दिल्ली से। हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने एक रेस्टोरेंट का रुख किया। हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और मेरे साथ परमजीत कौर, जो इस रेस्टोरेंट की ऑनर हैं, वो भी मौजूद हैं। और हमने एक बाउल जो है राइस वो ऑर्डर किया है और मिक्स वेजिटेबल जो है वो ऑर्डर किया है। आज हम मैम के साथ ही लंच कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या इन तमाम चीजों पर जीएसटी टैक्स का कोई ज्यादा असर पड़ता नजर आ रहा है। नहीं, टैक्स का कोई असर नहीं है, क्योंकि पहले भी रेट 18% था और आज भी 18% है। तो टैक्सेशन में कोई फर्क नहीं है। खाना ना सस्ता हुआ है ना महंगा हुआ है, खाना वैसे का वैसा ही है। तो अभी तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। कस्टमर्स को बिलिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ चेंज करना पड़ा आपको अपने सॉफ्टवेयर में, और वो बदलाव लाने में आपको कितना समय लगा? अभी उसको बदलाव लाने में अभी भी समय लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, सारा कुछ जो पहले नहीं था, तो उसमें तो समय लग रहा है। तो उसमें एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको पता है कि प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्ट, मतलब अभी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर में हमें भी समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, तो ऐसा अभी लगेगा टाइम। यहाँ पूरा कारोबार जीएसटी के नए सिस्टम के तहत चल रहा था। इसके बाद न्यूज 24 ने दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का रुख किया। हम यहाँ एक दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंचे, लेकिन दिल्ली के पॉश इलाके के इस रेस्टोरेंट की हकीकत चौंकाने वाली थी। इस वक्त हम मंदी हाउस के नाथू स्वीट्स पर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ मिठाइयों की दुकानदारी कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे हाथ में एक बिल है जिसमें एक कस्टमर ने कुछ स्वीट्स लिए हैं, समोसा लिए हैं, मिर्ची पकोड़ा, पनीर रोल लिया है। और स्वीट्स की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात मिठाइयों को लेकर ये है कि जो टैक्स पहले 12.5% लगता था, वो अब जीएसटी टैक्स लागू होने के बाद केवल 5% रह गया है। और ओवरऑल अगर बिल की बात करें तो आप देख सकते हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी 9%, 2.50, 2.50। जीएसटी में जैसे पूरे वर्ल्ड में सारी जगह जा चुका, मैं यूरोप भी जा चुका, ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका, सब जगह जीएसटी एप्लीकेबल है। और जीएसटी अगर सिस्टम बढ़िया नहीं होता तो जितने भी एडवांस कंट्री है ये इसको अडॉप्ट नहीं करती। तो सारे जब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये बेटर तो है ही। तो पहले से जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। पहले से ही बात हुई थी सॉफ्टवेयर वाले से, उसने पहले सिस्टम ऑनलाइन हमारा सेट कर दिया। तो आप इसे अच्छा टैक्स मान रही हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने कनॉट प्लेस के एक थिएटर का रुख किया। हमारी कोशिश ये जानने की थी कि यहाँ आने वाले लोगों को बिल को लेकर कोई उलझन तो नहीं है, उन्हें जीएसटी का नया हिसाब किताब पता है या नहीं, और वो इससे कितना संतुष्ट हैं। जीएसटी लागू होने के बाद जो लोग मूवी देखने आए हैं उनका क्या रिएक्शन है? इस वक्त कुछ लोग मेरे साथ हैं और हम पीवीआर रिवोली कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। आप मूवी देखकर आए हैं, तो क्या बिल पर क्या जीएसटी टैक्स शो कर रहा है? हाँ, शो कर रहा है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। जी,
आप देख सकते हैं कि पहले जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था 100 रुपीज की टिकट पर, अभी भी जो है वो 18% के हिसाब से टैक्स लगेगा और 100 रुपए की टिकट के बाद 28% के हिसाब से जीएसटी टैक्स लगेगा। और CGST यानी सेंट्रल जीएसटी 38 रुपीज लगा है 273 रुपए की टिकट में, और SGST यानी स्टेट जीएसटी जो है वो 38 रुपीज, यानी सेंटर और स्टेट जीएसटी जो है वो लग रहा है और सिनेमा हॉल जो है वो जीएसटी टैक्स लागू करे हैं। आपने क्या ये फील किया कि पहले के मुकाबले महंगी हुई है टिकट देखना, या ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है? ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज हम यहाँ दे हमारे इट्स वेरी मच सेम, कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है इतना। 2 रेस्टोरेंट और एक थिएटर की पड़ताल के बाद हमारा अगला पड़ाव गोल मार्केट का केंद्रीय भंडार था, जहां न्यूज 24 संवाददाता मनीष कुमार ये जानने के मकसद से पहुंचे कि आखिर केंद्र सरकार के तहत आने वाले इस शॉप में नए सिस्टम पर कितनी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन हम ये जानकर हैरान रह गए कि यहाँ शटर भले ही उठा हुआ हो, लेकिन सामान खरीदने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मैं गोल मार्केट में केंद्रीय भंडार है, यहाँ इसके बाहर खड़ा हूँ। आपको बता दें केंद्रीय भंडार जो है तमाम जो सरकारी कर्मचारी की जो कॉलोनी होती है वहाँ पे होता है, उनके लिए राशन यहाँ पे उचित मूल्य पे उपलब्ध होता है। हालांकि दुकान ये शटर हल्का खुला हुआ है, लेकिन क्योंकि सामान उनको यहाँ से नहीं मिल रहा, राशन के कोई सामान नहीं मिल रहा। हमें जो बताया जा रहा है कि जीएसटी जब से 1 तारीख से लागू हुआ है तब से केंद्रीय भंडार बंद है। मैं तो 3-4 दिन से लगातार आ रहा था, बंद पड़ा हुआ है, तो अब पता लगा कि जीएसटी की सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इसका जो इम्प्रूव होना है, इस वजह से अब इनकी प्रॉब्लम है। लगातार आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 3 दिन से लगातार ही आ रहे हैं, वापसी जाना पड़ रहा है। 3 दिन से लगातार आके वापसी जाना पड़ रहा है। तो जब देखा ना यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ, तो बाकी अब तो हट गया है। आपको जानकारी में है क्यों नहीं सामान दे रहे हैं? सर वो जीएसटी की वजह से यही सुनाई दे रहा है, बाकी तो पता नहीं। महीने का यह पहला हफ्ता है जब लोग घर का राशन खरीदने बड़ी तादाद में केंद्रीय भंडार पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ रहे लोग निराश हो रहे हैं। गोल मार्केट का केंद्रीय भंडार केंद्रीय कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी में है। संसद भवन यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन दीपक तले ही अंधेरा दिखा। अब जरा स्टोर मैनेजर की दलील सुनिए कि वो जीएसटी का थोड़ा सिस्टम में जो थोड़े सिस्टम गए हुए हैं जीएसटी के कारण, कि थोड़ा सिस्टम वो अपडेट होना है, जिससे कि रेटों में फ्लक्चुएशन आएगा। वो सिस्टम हमारे हेड ऑफिस गए हुए हैं, जैसे ही वो रेडी होंगे उसी हिसाब से हम हो सकता है। गोल मार्केट के बाद न्यूज 24 की टीम यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर महादेव रोड में मौजूद केंद्रीय भंडार में पहुंची। यहाँ स्टोर बंद था, गेट पर एक नोटिस बोर्ड चिपका हुआ मिला। केंद्रीय भंडार का जो ये स्टोर है महादेव रोड पे, ये बंद है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हैं, वो निराश यहाँ से लौट रहे थे, दरवाजा बंद है। तो सर आप केंद्रीय भंडार से क्या सामान खरीदने के लिए आते हैं? तकरीबन खाने पीने का सारा यहीं से लेते हैं ज्यादातर। लेकिन ये 1 तारीख से दुकानें तमाम केंद्रीय भंडार के दिल्ली में बंद है। हाँ, ये आज आके देखा मैंने तो बंद है, परेशानी है। सामान लेने आया था घर के लिए, अब सब ये बंद है, अब देखना पड़ेगा कहीं और दुकान से। 1 जुलाई से जिस दिन से देश में जीएसटी लागू हुआ है उसी दिन से तमाम जो दिल्ली में जो केंद्रीय भंडार के स्टोर हैं वो बंद हैं। और यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय भंडार की तरफ से बोर्ड लगाया गया, केंद्रीय भंडार इज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रिटेल सॉफ्टवेयर इन द स्टोर्स। 1 जुलाई से ये दिख रहा है कि ये स्टोर्स बंद है, सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। जीएसटी जिस तरीके से देश में लागू किया गया है और जो सामान क्योंकि इन स्टोर्स में जो बिकते हैं उसको अपग्रेड किया जा रहा, एक्साइज ड्यूटी में, वैट में, तमाम चीजों में बदलाव किया गया है। तो आपने देखा कि केंद्रीय भंडार का जो स्टोर है वो 1 जुलाई से ही दिल्ली में बंद है। दरअसल केंद्रीय भंडार के नाम से सरकारी कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी में ऐसे स्टोर इसलिए खोले जाते हैं ताकि कर्मचारियों को सही कीमत पर बेहतर सामान मिले। ये केंद्रीय भंडार कार्मिक विभाग के अधीन आते हैं। बावजूद इसके यहाँ का सिस्टम जीएसटी के मुताबिक अपग्रेड नहीं हो सका है। दिव्या अग्रवाल के साथ मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज 24।